नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोक दी। इस पूरे मामले में सेमलिया विधायक अभय मिश्रा भी खुलकर मैदान में उतर आए। उन्होंने रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर महापौर का सड़क पर न आना बेहद दुखद है और उन्होंने जनता को अकेले छोड़ दिया। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है वह उनके पास पट्टे की है और वे पिछले 3 पीढ़ियों से यहां व्यापार कर रहे हैं। अचानक प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई उन्हें अस्वीकार्य है। विधायक और जनता के कड़े विरोध के चलते प्रशासन को झुकना पड़ा और फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम का दस्ता अमिया में सड़क चौड़ीकरण के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन विरोध के चलते पूरा अभियान अधर में लटक गया। अब देखना होगा कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। अरे भैया, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग मंत्री जी के पास 20 बार गए कि भैया कहीं पे हम लोगों को बसा दिया जाए, दे दिया जाए, लेकिन वो कभी बोलते हैं कि देंगे देंगे, सोमवारी मार्केट चले जाओ, वहाँ कचड़े दाने कहाँ चले जाए भैया। आज दुकान हम लोग सब हटा दी। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों का कैसे पालन पोषण हो, आप लोग बताइए। हम लोग कितने, कम से कम 20 बार भैया जा चुके। हम लोग निवेदन करते 40-50 साल से हम लोग के पिताजी काम करते थे। अब हम लोग बूढ़े हो गए, दाढ़ी पूरी पक गई भैया। 50 साल से ऊपर हो गए। नहीं, बस कुछ भी नहीं। कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो अतिक्रमण है ही नहीं। ये सब लोग पट्टेदार यहाँ पे बसे हुए हैं और ये सिर्फ प्रशासन की तानाशाही और गुंडागर्दी के बल पे ये सब हटाया जा रहा है। और यहाँ की पुलिस जो है वो पुलिस बुला करके पुलिस के बल पे नगर निगम कार्रवाई करती है, जो कि अवैधानिक। अरे रुक जाओ यार थोड़ा सा। वो अवैधानिक और वो जो द्वेष भावना कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग अवैधानिक थे, अतिक्रमण के दायरे में थे, आज नायब तहसीलदार साहब ने बोला कि आप अवैधानिक को अतिक्रमण में हो। अगर अतिक्रमण में थे तो 40 साल से उन्होंने बताओ संपत्ति कर के रूप में टैक्स क्यों लिया? हम लोग 40 साल 50 साल से लीज पट्टे पर है। सन 1961 से हम लोग लीज पट्टे पर है। हम लोग की 3 पीढ़ी खत्म हो रही है। हमारा वही रहाइश है, वही मकान है, वहीं पे मैं रहता हूँ। आज ये लोग हम लोग को अतिक्रमण घोषित कर रहे हैं। तहसीलदार हो या कलेक्टर हो, अतिक्रमण की परिभाषा बता दे कि अतिक्रमण होता क्या है, अतिक्रमण किसे कहते हैं। भले आज हम लोग शासकीय जमीन में नहीं है, हम लोग अपनी जमीन में है, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बता दे कि जमीन के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, वो सारे दस्तावेज मेरे पास है। राजस्व का अधिकारी दस्तावेज को जांच करे। नहीं, स्थानीय विधायक जो है वो बात का पक्का नहीं है, वो जवान का कच्चा है। यहाँ अपन लोगों को आश्वासन देंगे और उनके बाद फिर वो जाकर के फोन लगा देंगे कि आप एक काम करिए, जाके आप शाम को मुनादी करा दीजिए। पट्टेदार को मुनादी करा के हटाया जाता है। पट्टेदार के लिए विधिवत 248 की नोटिस दी जाती है, 250 में बेदखल किया जाता है, उसके बाद फिर उसको कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। यहाँ का सर्वे हो चुका है। जो सड़क है उसको चौड़ा करने के लिए और पूर्व से जो सड़क नक्शे पे बनी हुई है, जो कि बेसिकली 18 मीटर की सड़क है, और इसको हम लोग एडजस्ट करके 12 मीटर और 15 मीटर इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, ताकि यातायात प्रभावी रूप से बना रहे। यहाँ पर जो कुछ दुकानदारों ने खुद से अपने अतिक्रमण वाला जो हिस्सा है वो खुद से गिरा लिया है, जो 3-3 मीटर 4-4 मीटर का था, और कुछ लोग जो कि अतिक्रामक है उन पे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की। और जो अमैया की रोड है, सक्रिय रोड है, जिसपे कि लगातार बहुत बॉटल नेक टाइप का है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, यातायात बिल्कुल रुक जाता है इसकी वजह से। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये चौड़ी हो जाए। सर, इनका कहना है व्यवस्था नहीं की गई। व्यापारी कहते हैं कि उनको आश्वासन भी नहीं है, केवल ये बताया जा रहा है कि आपको दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। देखिए, अतिक्रमण है, अतिक्रमण के लिए सीधी व्यवस्था है कि अतिक्रामक यदि कोई है तो वो हटेगा, या प्रशासन हटाएगा या वो खुद से हटेगा, और अपनी व्यवस्था जहाँ पर उनको उचित लगती है वहाँ पर कर ले। जिनके पट्टे हैं उनके लिए हम लोग जरूर सोच रहे हैं, जिनके पट्टे हैं उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। 5-6 लोगों के पट्टे हम लोगों को मिले हैं, नजूल के पट्टे हैं जिनके, उनको व्यवस्थित करने के प्रयास हम लोग कर लेंगे।